नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राधिकरण में अब सभी मंत्री होंगे सदस्य। 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को साय कैबिनेट से मंजूरी। शहरी विकास नीति भी बनेगी। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को हरी झंडी मिल गई है। इस संशोधन से 5 प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधियों का दायरा बढ़ेगा। वहीं कैबिनेट बैठक में शहरी विकास नीति तैयार करने को भी मंजूरी मिलेगी। इससे शहरों के विकास और राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने का काम होगा। इसके दिशा निर्देश जारी करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को जिम्मा दिया गया है। 26 सितंबर से शुरू हो सकती है रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा। फ्लाई विंग शुरू करेगी 19 सीटर फ्लाइट सेवा। एलायंस एयर ने भी DGCA से मांगी अनुमति। सरगुजा जिले के दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर तक हवाई सेवा 26 सितंबर से शुरू हो सकती है। अंबिकापुर और रायपुर एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना अभी नहीं आई है। PM नरेंद्र मोदी उड़ान 4.2 योजना के तहत 4 प्रदेशों में हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मंगलवार को एलायंस एयर ने दरिमा में 72 सीटर विमान उतार कर ट्रायल रन पूरा किया। वहीं उड़ान 4.2 के तहत बिग फ्लाई अंबिकापुर रायपुर विमान सेवा शुरू करने के संकेत मिले हैं। उड़ान 4.2 के तहत अंबिकापुर से रायपुर एवं बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन फ्लाइंग बिग कंपनी को अवार्ड किया गया है। फ्लाइंग बिग 19 सीटर विमानों का परिचालन करेगी। कवर्धा कांड में कांग्रेस का बस्तर बंद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक बंद रहेगी दुकानें। बैज बोले, लोहरीडी में अभी भी लोग लापता। छत्तीसगढ़ में कवर्धा हत्याकांड और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आज 21 सितंबर को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। वहीं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कांग्रेस के इस बंद का समर्थन किया है। जगदलपुर में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। हालांकि मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं पर बंद का असर नहीं रहेगा। वहीं बैज ने कहा कि कवर्धा के लोहरीडी में अभी भी 3 से अधिक लोग लापता है। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर SP कार्यालय जलाए जा रहे हैं। जगदलपुर में आज से पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू। बस्तर के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा रायपुर। पुरानी बिल्डिंग को 17 लाख खर्च कर किया रिनोवेट। छत्तीसगढ़ में बस्तर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आज 21 सितंबर से पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया है। संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर KJ श्रीनिवास, बस्तर सांसद महेश कश्यप की उपस्थिति में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। दरअसल पिछले कई साल से बस्तर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग चल रही थी। साल 2019 में इसके लिए मंजूरी भी मिल गई थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक पुरानी बिल्डिंग को 17,45,000 रुपये खर्च कर रिनोवेट कर चमकाया गया है। साल भर पहले बिल्डिंग बनकर तैयार थी, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय का पूरा सेटअप तैयार किया गया है। फिलिस्तीनी झंडा विवाद, चक्का जाम करने वालों पर FIR। आरोपियों को छुड़ाने कलेक्ट्रेट का घेराव। एडवोकेट बोली, नफरत फैलाने वालों को किसके इशारे पर बचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी पर्व पर फिलिस्तीन झंडा विवाद पर पुलिस ने एक और FIR दर्ज की है। आरोपियों को छुड़ाने के लिए चक्का जाम कर दबाव बनाने वाले आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और वकील समेत प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि बुधवार की रात आरोपियों को जमानत दिलाने के लिए लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया था। FIR के बाद आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और एडवोकेट प्रियंका शुक्ला ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों को किसके इशारे पर पुलिस बचा रही है। सिटी सेंटर मॉल में IT अधिकारी बनकर लुटेरों की छापेमारी। कोरबा में 2.5 लाख लूटे, 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किए, जंगल में ले जाकर पीटा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पावर हाउस रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल में शुक्रवार को एक कपड़ा व्यापारी के साथ बड़ी ठगी हुई है। इनकम टैक्स क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ठगों ने छापेमारी की। व्यापारी से 2.5 लाख रुपए और 5 लैपटॉप लूट लिए। आरोपियों ने वारदात को अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल
26 की तर्ज पर अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नकली अधिकारियों ने व्यापारी को टैक्स चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद ऑफिस में रखे कैश और कार्यरत कर्मियों को गिरफ्तार कर ले गए। एमसीबी में घूसखोर लेखापाल के घर जब्त हुए 18 लाख। चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त। अंबिकापुर में पटवारी के घर भी एसीबी का छापा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में सरपंच से 19,000 रुपये की रिश्वत लेते जनपद के लेखापाल रंगे हाथों पकड़े गए। एसीबी की टीम ने घर से 18,19,000 रुपये कैश जब्त किया है। के साथ ही चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। वहीं सरगुजा में 5,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे के घर भी देर रात तक एसीबी की टीम जांच करती रही। पटवारी के घर से भी नकदी और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ करनी सेना अध्यक्ष का भाई सूदखोरी केस में अरेस्ट। कारोबारी को 5 लाख देकर वसूले 30 लाख। पुलिस ने भेजा जेल। गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं की। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी सिंह के भाई रोहित तोमर और उसके मैनेजर योगेश सिन्हा को पुलिस ने सूदखोरी केस में पकड़ा। आरोप है कि कारोबारी को 5 लाख का लोन देकर उससे 30 लाख की वसूली की है। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 12 सितंबर को गिरफ्तारी की और 13 सितंबर को चुपचाप तरीके से जेल भेज दिया। रोहित तोमर की गिरफ्तारी सार्वजनिक नहीं की। मीडिया को भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी। आरोपियों ने गन पॉइंट पर कारोबारी को किडनैप किया था। विष्णु देसाई सख्त एसपी कलेक्टर को हटाया। 23 पुलिस वाले लाइन अटैच। कवर्धा कांड की होगी मजिस्ट्रियल जांच। एएसआई और महिला आरक्षक भी निलंबित। कवर्धा कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री शाह ने दे दिए हैं। साथ ही कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय महोबे को हटा दिया गया है। गोपाल वर्मा को कबीरधाम का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं राजेश कुमार अग्रवाल अब जिले में एसपी की कमान संभालेंगे। कवर्धा लोहरीडीह हत्याकांड के बाद राजनांदगांव आईजी ने भी शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। एएसआई कुमार मंगलम और महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा रेंगाखार थाने के निरीक्षक समेत पूरे 23 स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नाबालिग की यूपी में ट्रेन से किडनैपिंग। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस से उठा ले गए किडनैपर। गंगा नहाने जा रहे थे। भाई ने सीएम से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के एक नाबालिग को यूपी के मेरठ में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से किडनैप कर लिया गया है। वारदात को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस को किसी तरह की कोई लीड नहीं मिली है। नाबालिग के बड़े भाई का कहना है कि मैं 4 दिनों से परेशान हूं, लेकिन मेरी मदद नहीं की गई है। मामला साकौटी स्टेशन का है। महिला एसआई अभ्यर्थी बोली, क्या आत्मदाह के बाद जारी करेंगे रिजल्ट। रायपुर में गृह मंत्री बंगले के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को उठा ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार से गृह मंत्री निवास के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को शनिवार सुबह पुलिस ने हटा दिया। आंदोलनकारियों को बसों में भरकर पुलिस टूटा धरना स्थल पर छोड़ आई। इस दौरान रोते हुए महिला कैंडिडेट ने पुलिस से कहा कि आप ही बताएं कि रिजल्ट कैसे जारी होगा। यहाँ पर आत्मदाह करने से रिजल्ट जारी होगा क्या। इससे पहले सामूहिक मुंडन, भीख मांगना, दुर्ग से रायपुर तक मैराथन, बरसते पानी में धरना, यहाँ तक कि ईर्षा मृत्यु तक की मांग, ऐसे कई जतन ये भर्ती कर चुके हैं। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद। रायगढ़ में पूर्व विधायक सीएसपी भिड़े। दुर्ग में कांग्रेसियों ने लाठी लेकर बंद करवाई दुकानें। बिलासपुर में दुकानदार से हुई झड़प। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। बिलासपुर, मुंगेली, जगदलपुर में सुबह से दुकानें बंद है। रायगढ़ में बंद कराने निकले पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक की सीएसपी से बहस हो गई। दोनों आपस में भिड़ गए। काफ़ी देर तक नोकझोंक हुई। दुर्ग में लाठी लेकर निकले कांग्रेसियों ने बलपूर्वक दुकानें बंद करवाई। वहीं बिलासपुर में दुकानदार से झड़प हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस घटना पर राजनीति न करें। पुस्तकों को रद्दी बनाने पर सख्त कार्रवाई। पाठ्य पुस्तक निगम के जीएम प्रेम प्रकाश सस्पेंड।
प्रदेश में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सिलयारी में रियल बोर्ड पेपर मिल में निगम द्वारा छापी गई 2024-25 सत्र की नई किताबों के कबाड़ में बेचे जाने की पर संज्ञान लिया है। उन्होंने एससीएच रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के बाद निगम महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेस प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस घटना की जांच और कार्रवाई से संकेत मिलते हैं कि राज्य में अब किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। सीएम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहते। उन्होंने ठीक से ड्यूटी न करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छपी किताबें रायपुर के एक कबाड़ खाने में पड़ी हैं। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में मानसून सीजन 10 दिन बाकी। मानसून कमजोर। 23 सितंबर से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। प्रदेश में मानसून थोड़ा और कमजोर हो गया है। शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी महसूस हुई। बस्तर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्से सूखे रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 सितंबर से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के संकेत हैं। मानसून सीजन को अब करीब 10 दिन बाकी हैं। राज्य में 1158 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह मानसून कोटे 1139.4 से 1.63% ज़्यादा है। वहीं 20 सितंबर तक की औसत वर्षा 1095.9 से 6% ज़्यादा है। मानसून के लिहाज से अब तक अच्छी बारिश हो चुकी है। ओबीसी सर्वे, पुरुष घर पर नहीं मिल रहे और महिलाएं 54 सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। राजधानी रायपुर में ओबीसी सर्वे में पहले ही देरी हो चुकी है। 25 सितंबर तक सर्वे पूरा करना है। अभी इसका पहला चरण शुरू हुआ है। इसमें भी कई दिक्कतें आ रही हैं। सर्वेयरों की टीम को ज़्यादातर घरों में दिन में पुरुष सदस्य नहीं मिल रहे हैं और महिलाएं सर्वे फार्म में उल्लेखित 54 सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं। एक घर में एक घंटे माथापच्ची करने के बाद भी सर्वेयर फार्म नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए अब लोगों के घरों में फार्म छोड़कर 1-2 दिन के भीतर भरकर रखने की हिदायत दी जा रही है। ऐसा करने के बाद भी कई परिवार फार्म नहीं भर पा रहे हैं। इससे पहले से देर हो चुकी ओबीसी सर्वे में देरी होने की आशंका है। इसका असर निगम चुनाव पर पड़ेगा। दिसंबर में निगम चुनाव करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी सर्वे के बाद ही नए सिरे से निगम चुनाव के लिए हर नगरीय निकाय में आरक्षण होगा। सर्वे में देर होने पर चुनाव में देरी होगी। हालांकि प्रशासनिक अमले ने सर्वे जल्द कराने के लिए टीमें फील्ड में उतार दी है।